नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ज्ञान की राजधानी में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षा शास्त्री कोर्स क्या होता है, इस कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है, प्रवेश के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और इसमें फ़ीस कितनी लगती है, शिक्षा शास्त्री कहाँ कहाँ से हम कर सकते हैं। आप भी अगर संस्कृत से बीएड करना चाहते हैं या शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और यह वीडियो आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर अवश्य करें। आइए अब हम बात करते हैं कि शिक्षा शास्त्री कोर्स क्या होता है। शिक्षा शास्त्री कोर्स शिक्षा में स्नातक, बैचलर ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, शिक्षा शास्त्री कोर्स और बीएड एक ही कोर्स है। शिक्षा शास्त्री बीएड कोर्स को संस्कृत में कहते हैं। अगर आप संस्कृत से बीएड करते हैं तो वहाँ पे आपको शिक्षा शास्त्री की यह उपाधि भी मिलती है, क्योंकि जो बीएड है उसी का नाम शिक्षा शास्त्री है। शिक्षा में स्नातक, बैचलर ऑफ एजुकेशन। रही बात तो यह एक द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है। द्विवर्षीय यानी कि 2 साल का और 4 सेमेस्टर इसमें होते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं इसकी जो एडमिशन प्रोसेस होती है वह क्या रहती है। तो सर्वप्रथम इसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। आप जहाँ से शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं वहाँ का आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अगर आप एलबीएस से शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं तो आपको वहाँ का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो कि ऑल इंडिया में जिसके कैंपस हैं, वहाँ से अगर आप बीएड या फिर शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं तो आपको उसका एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। जो यह एंट्रेंस टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन मोड में होता है यह। और 2 घंटे का यह आपका यानी कि 90 मिनट आपको इसके लिए दिए जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए। और इसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने रहते हैं। अब आगे रही बात तो सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं कि जो शिक्षा शास्त्री बीएड, ये एनटीए द्वारा आयोजित सीयूटी पीजी 2022 प्रवेश परीक्षा। दोस्तों, जो इस साल बीएड में एडमिशन यानी कि जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये एनटीए द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कहाँ का? जो सेंट्रल संस्कृत संस्थान यानी कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, वहाँ के जितने भी कैंपस हैं आपके, तो उन सब से अगर आप बीएड करना चाहते हैं, मतलब वहाँ से आप संस्कृत संस्थान के किसी भी कैंपस से आप बीएड करना चाहते हैं, तो इस वर्ष 2022 में जैसा कि सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके अंतर्गत यह पीजी सीयूईटी पीजी 2022 देखिए प्रवेश परीक्षा PGQP09, तो इसका परीक्षा को जो कोड है वो PGQP09 रख दिया गया है। जो आप इससे पहले तक यह संस्थान खुद अपनी ओर से बीएड कराता था, यानी कि SSET शिक्षा शास्त्री एंट्रेंस टेस्ट। बल्कि जो इस साल एग्ज़ाम अभी होने वाला है या 22 अभी इस महीने होने वाला है, तो उसमें एंट्रेंस टेस्ट एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वह करा रही है, ठीक है। और इसके बाद आगे जो दूसरा हमारा एक महत्वपूर्ण संस्थान है वो है एलबीएस, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। यह भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। भारत में संस्कृत के 3 अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तीसरा तिरुपति में है संस्कृत विश्वविद्यालय, दूसरा यह लाल बहादुर शास्त्री और तीसरा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है। तो अगर आप लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से बीएड करना चाहते हैं तो वहाँ की प्रोसेस भी यही रहती है। वहाँ भी आपको पहले एंट्रेंस निकालना होगा। एंट्रेंस इस वर्ष जो एंट्रेंस हुआ था वह लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज द्वारा खुद ही लिया गया था। उसमें भी आपको 90 मिनट का टाइम दिया गया है और आपको 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। और सिलेबस जो है वह सब जगह का सेम ही सिलेबस है। इससे पूर्व तक जो परीक्षाएं होती थी उसमें आपको 200 नंबर का प्रश्न पत्र रहता था। उसमें आपको 2 खंड में बटा हुआ था और भी आपको उसमें संस्कृत में निबंध लिखना होता था। मतलब बहुत उसमें आपको एक लिखने निबंधात्मक भी प्रश्न होते थे उसमें, मतलब बहुत 200 क्वेश्चन पूछे जाते। बट इस बार से आपका सिलेबस इसमें पूरा चेंज कर दिया गया है। मात्र 100 क्वेश्चंस, वो भी ऑब्जेक्टिव मोड में सीबीटी द्वारा आपके जो होंगे, ओनली 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसी तरह इस बार से एग्ज़ाम हो रहा है।
इससे पहले यानी कि कहें तो 2021 तक की जो बीएड का एंट्रेंस हुआ था वह आपको 200 क्वेश्चन देना पड़ता था, उसमें आपको निबंध भी लिखना होता था और भी मतलब बहुत उसमें लंबी प्रक्रिया थी उस एग्ज़ाम की, उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। पर जो अब इस बार से एग्ज़ाम होने वाला है वह ओनली ऑब्जेक्टिव मोड होगा और साथ ही साथ उसमें आपको ना निबंध लिखना है इत्यादि कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 100 क्वेश्चंस जो आपका सिलेबस रहेगा उसके अंतर्गत 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का आंसर देना है। ठीक है, आगे आप बात कर लेते हैं जो शिक्षा शास्त्री या बीएड या कोर्स है, इसमें प्रवेश के लिए क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। तो यह आपको देखिए इसमें लिखा हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री या बीए संस्कृत विषय सहित अथवा आचार्य एमए संस्कृत या तत्समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50% प्राप्तांक सहित उत्तीर्णता या समकक्ष ग्रेड। आपके पास 50% के साथ आप या तो बीए होने चाहिए या फिर संस्कृत से बीए होने चाहिए और या शास्त्री आप होने चाहिए, या अगर आपने आचार्य भी किया है या एमए किया है संस्कृत से तो आप तब भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, आप इसके लिए योग्य हैं। दूसरा, अर्हता परीक्षा में प्रविष्ट छात्र छात्रा भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो इस परीक्षा में योग्य है या अर्ह है वह सब इसका एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जनजाति ओबीसी और अन्यथा सक्षम अभ्यर्थियों के लिए अन्य शर्त सहित उपयुक्त परीक्षाओं में 45% अंक अनिवार्य है। देखिए जो ओबीसी एसटी एसटी जो भी आरक्षित के अंतर्गत आते हैं उन सबको 45% यहाँ पर अंक आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए और जनरल वालों के 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं, देखिए प्रवेश के समय आवेदन के साथ अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाण संलग्न होने चाहिए। यदि परीक्षा फल घोषित न हुआ हो तो प्रवेश के समय साक्षात अथवा गोपनीय परिणाम से संबंधित प्रमाण पत्र जमा करने पर ही प्रवेश दिया जाएगा, अन्यथा प्रवेश की अर्हता निरस्त हो जाएगी। दोस्तों जो बीएड होता है उसमें आपको देखिए अगर आप बीए थर्ड ईयर में हैं या फिर शास्त्री थर्ड ईयर में हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। पहले तो नहीं था इसमें, लेकिन अब यह नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यह कर दिया गया है कि अगर आप इसमें थर्ड ईयर में ही तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और आपको इससे पहले कि अपने जो भी मार्क्स सर्टिफिकेट से रहते हैं वो आपको उसमें संलग्न करने पड़ेंगे। जो आप एंट्रेंस फॉर्म भरते हैं तो बाकी आप जब पास हो जाएंगे, जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल गया तो आपको सब वहाँ पे अपलोड करना होगा, फिर आपकी जो काउंसलिंग होगी तो उसमें आपको है सब दिखाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं जो मूल्यांकन विधि रहती है, इसमें अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम तो दे दिया है उसके बाद देखिए शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षित संस्कृत शिक्षक तैयार करना है, अतः संपूर्ण प्रश्न पत्र का माध्यम संस्कृत ही होगा। आपके जितने भी क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे सब विषय से, जो भी आपका सिलेबस रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अतः शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी को उत्तीर्णता के लिए खंड अ, देखिए खंड बटा हुआ है ये भी, खंड अ एवं खंड ब दोनों खंडों के कुल प्राप्तांकों 100 अंक की समान रूप से गणना कर हुए उत्तीर्णता सूची निर्धारित की जाएगी। आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, तो खंड अ में क्वेश्चंस रहेंगे खंड ब, तो दोनों के जो टोटल मार्क्स होंगे उनके हिसाब से आपकी जो मेरिट लिस्ट रहेगी वह जारी की जाएगी। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु अभ्यर्थी को 35% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 35% न्यूनतम, यानी कि अगर आप 35% 100 में से आप 35 मार्क्स गेन करते हैं तो तभी आपको वहाँ पे अगर सीट्स रहेंगी तो आपको तभी आपका वहाँ पे एडमिशन हो पाएगा, नहीं तो 35% से न्यूनतम अगर आप इससे कम अंक आपके आते हैं तो आप वहाँ पे एडमिशन के लायक नहीं रह पाएंगे। ठीक है, शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ अर्हता हेतु अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों की वरीयता एवं अन्य संबद्ध नियमों के अनुरूप निमित्त की जाएगी। जो भी वहाँ पे नियम रहते हैं उसके अनुसार आपका वहाँ पे एडमिशन होगा, क्योंकि सबसे पहले आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, फिर आपको कैंपस सिलेक्शन, जो भी आप जिस कैंपस से आप करना चाहते हैं जो आपके नज़दीक है, फिर जो भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप कर सकते हैं। तो आपको फिर काउंसलिंग से पहले आपको भरना पड़ेगा कि आपको कौन सा कैंपस चाहिए, उसके बाद आगे आपका एडमिशन वहाँ पे हो पाएगा। पाठ्यक्रम शुल्क, अब इसमें जब आप बीएड करते हैं तो आपका कितना शुल्क लगता है उसकी बात भी कर लेते हैं फ़ीस की। तो देखिए शिक्षा शास्त्री बीएड 5500 रुपये प्रति वर्ष, 5500 रुपीज़ पर ईयर के आपके इसमें लगते हैं, किसमें शिक्षा शास्त्री यानी कि बीएड में। दोस्तों
और शिक्षा शास्त्री और विद्या वारिधी, इसका भी दिया हुआ, पर अभी हम इसकी बात नहीं करें। तो देखिए सिर्फ बीएड की देखेंगे। शुल्क शिक्षण शुल्क नहीं है, फिर भी प्रवेश के समय अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार अन्य शुल्क दिए होंगे। बाकी जो अन्य शुल्क विश्वविद्यालय के अनुसार जो आएंगे वो अभी आपको देने होंगे। विविध व्यय, विश्वविद्यालय में जो शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित सामान्य विविध व्यय होगा वह प्रत्येक छात्र छात्रा से अतिरिक्त लिया जाएगा। यह सामान्य शुल्क होगा जो अभ्यर्थियों के लिए या उनसे संबंधित कार्यों पर व्यय होगा। बाकी जो भी ऐसे व्यय जो लिए जाते हैं वो भी आपको देने होंगे। दोस्तों सामान्यतः बात करें तो लगभग आपका जो 1 साल का वहाँ पे आपका खर्चा आने वाला है। अगर आप संस्कृत संस्थान से बीएड करते हैं तो ये देखिए, ये तो आपका एलबीएस में 5500 रुपीज़ है। लगभग बात करें तो आपका 10,000 से लेके 15,000 1 साल का खर्चा आपका आ जाएगा। किसमें बीएड करते हैं तो आप अगर संस्थान से या फिर संस्कृत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अगर बीएड कर रहे हैं तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपका 10 से 15,000 रुपये आपका जो व्यय रहेगा, यह इतना लगभग रहेगा। इससे ज़्यादा लगभग 20 तक कह सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं ही जाएगा अगर आपको यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है तो। देखिए एक हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही कम फीस में आपका बीएड हो जाता है। आप अगर बस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों शिक्षा शास्त्री अध्ययन केंद्र परिसर और उपलब्ध स्थान। देखिए जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है उसके लगभग जो भी कैंपस है वहाँ पे कितनी सीट्स हैं, और भी जो संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे कितनी सीट्स हैं, कितने सीट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले दिया गया है, देखिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रणवीर परिसर कोट भलवाल जम्मू कश्मीर। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर का। यहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं? 110 को सीट्स अवेलेबल हैं। सेकंड नंबर देखिए लखनऊ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर, यहाँ पे कितने 55 सीट्स अवेलेबल हैं। थर्ड नंबर में है आपका केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राजीव गांधी परिसर भारती नगर श्रृंगेरी कर्नाटक में है, यहाँ पर भी 55 सीट्स हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर, ये है राजस्थान में, आपका 110 सीट्स यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। आगे देखिए बात करते हैं उड़ीसा में श्री सदाशिव परिसर चंदन हजूरी रोड पुरी, यहाँ पर भी आपकी 110 सीट्स अवेलेबल हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गुरुवायूर परिसर गुरुवायूर कर्नाटकपुरा त्रिशूर केरल, यह केरल में है, यहाँ पर आपकी 55 सीट्स अवेलेबल हैं। आगे बात कर लेते हैं 7 नंबर का जो कैंपस है इसका, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर संस्कृत मार्ग बाग सेवनिया भोपाल मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी आपकी 110 सीट्स अवेलेबल हैं। आगे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वेद व्यास परिसर बलाहर सुवी देहरा हिमाचल प्रदेश, यह कैंपस है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर 55 सीट्स अवेलेबल हैं। और 9 यानी कि लास्ट जो इसका संस्कृत संस्थान का कैंपस है, यह एकलव्य परिसर सिपाही पारा लेम्बू चेरा अगरतला यानी त्रिपुरा के अंतर्गत है यह, यहाँ पर आपकी 55 सीट्स अवेलेबल है। तो लगभग टोटल 700 से 800 के बीच में यहाँ पर टोटल सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाता है तो आप इनमें से किसी परिसर में एडमिशन ले सकते हैं, आप परीक्षा में प्राप्त अंक अनुसार। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जो राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 200 सीट्स अवेलेबल हैं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में। और इस वर्ष जो इसका एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया है कि यह खुद ही ले रहा है, लेकिन आगे बात करें तो आगे जो अगले साल से एग्ज़ाम हो सकता है उसमें सब के सब एग्ज़ाम CUET जैसे PGQP 09 इस बार इनका कोड है, तो सब इसके अंतर्गत आ सकते हैं, क्योंकि देश में जो NTA है वो एग्ज़ाम ले रहा है, तो वह एक ही बार एग्ज़ाम लेगा, सबके सब जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर आ जाएंगी, तो सबका एग्ज़ाम सिर्फ एक ही बार में हो जाएगा। और उसी के अनुसार आपकी जो अर्हता श्रेणी यानी कि एंट्रेंस के एग्ज़ाम की लिस्ट आ जाएगी, वो भी आ जाएगी, तो उसके हिसाब से आप किसी भी कॉलेज को ले सकते हैं। इस वर्ष इसने अपना स्वतः किया है, बल्कि जो संस्कृत संस्थान है वहाँ पे CUET PG जो NTA द्वारा आयोजित किया गया जा रहा है। दोस्तों अगला बात कर लेते हैं जो त्रिपति में है एक संस्थान राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय त्रिपति केंद्रीय विश्वविद्यालय है यह भी। तो यहाँ पे की बात करें तो यहाँ पे देखिए 150 सीट्स अवेलेबल हैं इस वाले कैंपस में। यह कहाँ पर है? तो त्रिपति में है, आंध्र प्रदेश में। दोस्तों अब अगर आपको इन संस्थान जैसे आप त्रिपति के बारे में जानना चाहते हैं और LBS लाल बहादुर शास्त्री के संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में, या फिर आप संस्कृत संस्थान के विषय में भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से तो लगभग आपको जो मुख्य जानकारियाँ होती हैं वह आपको उपलब्ध हो गई होंगी।
अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप इन कॉलेज की वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, गूगल में, क्रोम में, आप कहीं पे भी खोल के देख सकते हैं। तो वहाँ पे लगभग इनके बारे में आपको सब जानकारी मिल जाएंगी, क्या है, कब क्या करना है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में जाके। दोस्तों अब बात करते हैं कि देखिए यह वीडियो तो हो गया, पर इसमें हमने अभी इसके सिलेबस की बात नहीं की है। जो अगली वीडियो हमारी आएगी वह हम उसमें हम बात करने वाले हैं कि जो इसका सिलेबस है, शिक्षा शास्त्री का सिलेबस क्या होता है। तो आप लोग ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे कि हाँ हमारे लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, हमको इस वीडियो को देख के कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है, तो आप अपने साथ में आप जो भी अभी मतलब जहाँ पे भी आप एजुकेटेड हैं, जहाँ पे एजुकेशन जहाँ से आप ले रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए एमए कर रहे हैं या फिर आप बीए कर रहे हैं, लास्ट ईयर 3rd ईयर में हैं, तो आपके साथ के जो भी छात्र हैं, जो भी आपके मित्र हैं, सहपाठी हैं, आप उनको वीडियो की लिंक भेज सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो भी तैयारी स्टार्ट करेंगे और उनको भी जानकारी हो पाएगी। तो क्योंकि ज़्यादा सीट्स तो अवेलेबल है नहीं, देखिए 700 सीट तो वहाँ पे अवेलेबल हैं और 2 यूनिवर्सिटी की, और तो लगभग 1000 सीट्स इंडिया में संस्कृत की ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें अवेलेबल हैं। तो इसलिए देखिए देखा जाए तो कि जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके बाद इसमें भी हाई रैंक ही रहती है, क्योंकि जितना आपके मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से ही आपको सीट्स मिल पाएगी। तो आप इस वीडियो को अपने साथ वालों को, सब लोगों को लगभग शेयर कर दीजिए। उससे क्या होगा कि वो लोग भी तैयारी कर पाएंगे, उनको भी इसकी जानकारी मिल पाएगी। अगर दोस्तों आपका अभी भी कोई इससे संबंधित क्वेरी है, कोई आपका अगर कोई इच्छा है कि हाँ हमें यह समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अवश्य लिख सकते हैं, आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। दोस्तों तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।